Hello बच्चों, let's see the question. The question says that H2S contains 5.88% hydrogen, H2O contains 11.11% hydrogen, while SO2 contains 50% sulfur. These figures illustrate the law of. तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले, तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है H2S का, वो होता है 34 ग्राम्स पर मोल. ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है H2S का. और अगर हम इसी में बात करते हैं हाइड्रोजन एटम के वेट की, तो वो क्योंकि हमारे पास 2 एटम्स हैं तो ये हमारे पास 2 ग्राम्स हो जाएगा. तो इसीलिए अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन जो कि है 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड जो कि है 34 इंटू 100. तो इसका हमारे पास इक्वल आता है 5.88% के. अब अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर हमारे पास होता है 18 ग्राम्स पर मोल. तो अब अगर हम वेट बात करते हैं हाइड्रोजन की, वो भी हमारे पास 2 ग्राम्स होगा क्योंकि इसमें भी सिर्फ 2 एटम्स है हाइड्रोजन के. तो अगर हम बात करते हैं अब अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन की, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ हाइड्रोजन 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड जो कि है 18 इंटू 100 जो कि फाइनली इक्वल हो जाएगा 11.11% के. अब अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर वेट SO2 का, तो वो होता है हमारे पास 64. और अगर हम वेट बात करते हैं सल्फर की, तो वो हमारे पास होता है 32 ग्राम्स. तो अगर अब हम फाइनली अमाउंट ऑफ सल्फर फाइंड आउट करें, तो अमाउंट ऑफ सल्फर हमारे पास इक्वल आएगा वेट ऑफ सल्फर जो कि है 32 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड 64 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 50%. इसीलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इन सब में हमारे प्योर कंपाउंड्स के अंदर सेम एलिमेंट्स एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस को फॉलो कर रहा है. हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी. आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन.